चेयरमैन सुरेश जी, इनसे हम जानकारी लेंगे कि जो इनका लाइफ का दौर है वो किस प्रकार गुजरा है। जो ये पूर्व चेयरमैन रहे थे, इनका क्या क्या वर्क रहा है, और जो अभी इलेक्शन है नज़दीक ग्राम पंचायत का, तो ये कैसा कैंडिडेट जाते हैं और ये अपने गांव का विकास किस तरह करवा सकते हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे। सर नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। आदर व सम्मान के योग हमारी तरफ से, जैसे मैं पिछले प्लान में 2005 से लेके हम 2015 तक 3 प्लान इलेक्शन लड़े हमने। ब्लॉक समिति का घराली भी चेयरमैन रही, मैं भी ब्लॉक का मेंबर रहा। हमने जो अपने टाइम में जितना भी मतलब लोगों को, गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया, नलके का काम कराया, मकानों का काम कराया, गरीबी रेखा में आने वाले को जितने भी पूरा लाभ दिलाया जी। अब जो पीछे जो प्लान बने हैं, मतलब चलो सरकारें भी बदल गई हैं, पीछे हुड्डा की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, तो उसमें मतलब हमारे इस गांव में अब जो बीपीएल को कोई मकान नहीं मिला। कोई जैसे कच्ची छत आड़ा दिया था सरकार ने, स्कीम चलाई थी भी कच्ची छत को मकान देंगे, कुछ लेंटर के लिए पैसे, कोई हमारे गांव में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। चलो जो सरपंच ने काम कराया वो ठीक है, जैसे गली का नाली का कुछ कराया, कुछ अधूरा रह गया, कुछ हो गया। बाकी हमारे 2-3 गोर हैं जो खेतों में जाने के लिए, वो अधूरे ऐसे ही पड़े हैं जी। मतलब 5-10 साल से, मतलब पहले आज तक किसी ने नहीं कराया उसका काम। 2 बार सड़क मंजूर हो चुकी है, वो ऐसे ही कैंसिल हो चुकी है जी सर। जैसे कि सर सरपंची का इलेक्शन नजदीक है, तो आप किस प्रकार भावी उम्मीदवार को चाहते हो कि हमारे बीच में ऐसा कैंडिडेट आए जिससे हमारे गांव का विकास हो, युवाओं का और महिलाओं का, बेटियों का? हम तो ये सोचते हैं, ये मतलब जिसको भी हमारे को बनाओ या किसी और को बनाओ, हम ये सच्चे हैं भी जो बहू बेटियों का आदर मान सम्मान हो, उनकी इज्जत का मान सम्मान हो, और जो गरीबों का जो मकान कच्ची छत होती वो उनको मिले, उसका जो सरकार की तरफ से जितना भी योगदान मानदा जितना मिला, जो बीपीएल परिवार के जो घर रह रहे हैं जिनको मकान नहीं मिला जी, उनको पूरा मतलब सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। जो आदमी पेंशन की योग्य उसको पेंशन मिलनी चाहिए, और जिसकी गली नाली कोई गरीब की रह रही है, कुछ है अधूरे काम है जी बीच में रह रहे हैं, वो काम उनका पूरा होना चाहिए। हमारी सोचते है मतलब भी स्वच्छ पानी दो, ठीक है, और गरीबों को उनका हक दिलवाओ, और गरीबों के लिए जितना भी हो सके सेवा गरीबों के लिए ही हमारा तो उद्देश्य ही है भी गरीबों की सेवा करना। हमने तो पहले भी 3 प्लान गरीबों की सेवा करी है अपने ब्लॉक में, तो आगे भी हमारी तो यही सोच है, चाहे हमारे छोटे भाई की घरवाली है को लड़ो, चाहे भतीजे की बहू को लड़ो, कोई भी, हम तो ये सोचते हैं हमारे गाँव से कोई भी लड़े। तो हमारी तो सोच ये है भी मतलब हमारे गाँव में बढ़िया सरपंच स्पष्ट उसका स्वच्छवादी होना चाहिए, जो अपने दी बेटी की इज्जत रखे। तो हमारे गांव में जैसे शराब के ठेके ठुके हैं जी, ये उठवाने चाहिए, ये ऐसे ही है, मतलब इससे बड़ा फर्क पड़ता है गांव के बच्चों के ऊपर। जी जी। तो जैसे कि हम बात करें युवा साथियों की, जब युवा साथी नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है सर? बेरोजगारी। तो अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप ऐसे, आपके मन में से कौन सी प्रक्रिया चलती है जैसे कि युवा साथियों को नशे से मुक्ति दिला सके, तो आपके क्या कदम रहेंगे? हमारी तरफ तो ये, हमारी सोच तो ये है भी अपने बच्चों को उनके माँ बापों के द्वारा और अपने द्वारा रल मिलके एक तो इसे गंदे नशे से, शराब से, बीड़ी सिगरेट से छुटकारा पाना चाहिए। और कोई सरकारी जॉब कहीं मिलती है उनका पूरा सहयोग होना चाहिए, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा काम से लगे, या कोई प्राइवेट जॉब कहीं भी मिले। हमारी सोच है भी हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सर्विस प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो, बिगड़ा बिल्ले नहीं, फिर अगर बिल्ले के तो देखो जी फिर के ये उल्टे काम ही करेंगे, मतलब नशाबाजी करेंगे। तुम्हारी सब कहीं ना कहीं जैसे नरेगा में काम होता है सरपंच की तरफ से, उसमें कुछ विवाहों को भी काम मिल जाता है, उस बुजुर्गों का भी, जो हमारे जैसे मतलब लेडीज है हमारी जिनके कार्ड बने हैं उनको काम मिलता है, सरकार देती है तो गरीबों का काम चल जाता है घर के लिए। तो जैसे हम बात करें सर लड़कियों की, महिलाओं की, जैसे आपने महिलाओं के बारे में बताया है, तो अगर बात करें हम बेटियों की, जैसे बेटियों, गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आप किस प्रकार उन लड़कियों का विकास करा सकते हो और क्या कदम रहेगी, क्या सोचा? हमारी तरफ से मतलब मैडम ये बात है, जैसे मतलब पहले भी कह रही थी सरकार यहाँ भी कन्या, मतलब कन्याओं के लिए हम बरगढ़ के पास वो खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, वो भी आज तक नहीं खुला जी। यही हमने पिछली सरकारों से मांग करी थी, यही सरकार से मांग करी थी। किसी ने मतलब लड़कियों के बारे में, हमारे जो आसपास कॉलेज है वो जा भी ज़्यादा दूर बच्चे ना हमारे जहाँ, तो हमारी सोच ये है मतलब हमारी जो दी बेटी है मतलब पढ़ के अच्छी नौकरी में कहीं ना कहीं सर्विस लगे, उनकी सुरक्षा के लिए मतलब जैसे कहीं भी आए, चाहे हमने अपने सहयोग थाने से, तहसील से, लंबरदार से अपने रल मिल के हमारे अपने मतलब गांव की इज्जत को या अपने गुआंढ के हैं जैसे लड़की हमारी सबकी दी बेटियाँ जो सबकी इज्जत के लिए मतलब अपना जितना भी सहयोग होगा उतना करेंगे। जी सर। सर बात करें जी, जैसे कि सरपंची का इलेक्शन नजदीक है सर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का, एमएलए वगैरह का, सर जैसे कि वो लोग आते हैं वोट मांगने के, बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं जनता के बीच में, जो आपकी लोकप्रिय जनता होते हैं, तो सर जब सत्ता में आ जाते हैं वो मंत्री, क्यों नहीं युवाओं की और
जनता की समस्याएं सुनते और उस समस्या का निवारण क्यों नहीं करते? मैडम जी ये तो बताऊंगी, देखो जब कोई MP बनाते हैं जज भी है था, MLA हाँ पॉजिटिव का बन जाता है, एक दो बारी बने वैसे, जब भी कोई काम करते हैं तो ये जो बन जाता है तो यही कहता है मतलब ये मेरी तो सरकार नहीं, ठीक है जी। फिर दूसरी तरफ जब सरकार आ जाती है फिर वो अपने अपने चलाते हैं, अपने जो अपने नजदीक की खास होते हैं उन्हीं को लगाता है, दूसरे की कोई नहीं सुनता यहाँ से। ये पब्लिक है तो वोट दे देती है, इनको चाहे लुभावने कहो जी मतलब कुछ है, जब तो लोग वोट लेंगे हमारे हाथ भी जोड़ते हैं, पैसाबाजी भी खिलाते हैं, शराब भी खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं जी। जब तो झूठ पान के नारे बोलते हैं हम ये कर देंगे वो करने, बाद में कोई सिस्टर कोई नहीं करता मैडम जी, बस जी। ये तो देखो संसार का हर एक मारे इस ब्लॉक की क्या, ये तो किसी ब्लॉक की ले ले, जो बच्चे सर्विस लगते हैं वो तो जी परले इलाके से ही लगते हैं, कैथल टप के। हमारे यहाँ 3-4 जिले हैं, जो अम्बाड़ा, यमुनानगर और जो हमारे कुरुक्षेत्र, यहाँ तो हमारी कोई पूछ नहीं है। करनाल, आदि करनाल भी ऐसी है जी सर। हमारे बच्चे तो बेरोजगारी फिर रहे हैं, हमारे बच्चों को कोई नहीं मतलब करता ये इतने, जो किसी को अगवाई करके आगे बच्चों को जो कोई लग जाता है, आप जैसे 5वें को लगाए या मेरिट बेस पे लगे हैं कुछ बच्चे, बस कोई क्लास 4 BA BEd कर लिया उन्होंने, मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी डिग्री प्राप्त करी, वो क्लास 4 की डिग्री की उसमें नौकरी कर रहे हैं जी। बच्चे कोई जिंदगी नहीं है तो एक मजबूरी होगी जी, मतलब जी बिल्कुल, बेरोजगारी के कारण। जी सर, जैसे कि सर आपका गांव है जो जलालुद्दीन माजरा, तो ये सर ये कुछ क्षेत्र के नजदीक पड़ता है, तो आप शहरों की तरह अपने ग्रामीण अंचल को किस प्रकार विकास करवा सकते हैं? नहीं मैडम, चलो ये हमारा कुरुक्षेत्र के पास तो पड़ता है, जो बच्चे मतलब पढ़े लिखे हैं वो तो चलो शहर की तरफ मतलब सोचते हैं अभी हम यहाँ कोई रोजगार करेंगे या रहेंगे या पढ़ेंगे लिखेंगे। ये जो गांव में रहने वाले हैं जो मतलब गांव के हैं, जिनको माँ बाप इतने कोई पैसा नहीं कर सकते जी, तो मैंने यही क्वेश्चन किया है सर, जो गांव में फैसिलिटी है तो वो फैसिलिटी हम गांव में भी ला सकते हैं, मतलब नहीं, चलो पहले से मैडम जी पहले से बहुत कुछ ठीक है, हम ये नहीं कहते, पिछली सरकार ने भी कराया, अभी सरकार ने जैसे पानी के पीने का प्रबंध हो गया है, मतलब इब गले नाली का है, जैसे इब स्वच्छता अभियान चलाया था जो पिछली सरकारों ने जिन्होंने चलाया, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। गाँव के अंदर गंदगी दूर हट जाती है, जैसे टॉयलेट जितने भी सरकार पिछले ने भी चलाए इन्होंने चलाए, बड़ा फर्क है, जो गंदगी थी वो दूर चली गई। अब यहाँ बड़े मतलब वातावरण ठीक है जी, मतलब जिस दिन से टॉयलेट वाला काम शुरू है, बाकी सरपंच लगा लिया मेंबर जो भी है गांव के, वैसे भी मतलब बच्चे हैं कुछ इकट्ठे हो गए, लड़कियां अपने स्वच्छता के बारे में समझाते रहते हैं, मतलब वो भी स्कूल की तरफ से ही बच्चे आते हैं, हमारे मास्टर जी हैं जो प्राइवेट स्कूल है अपने, मतलब 8वीं तक का जो मिडिल तक का है स्कूल, वो भी स्वच्छता के बारे में समझाते हैं जी। मतलब हमारी तो सोच ये है जी, मतलब जितना भी हो जो शहर में फैसिलिटी मिलती रही बच्चों को या उनको रहने वाले हमारे गांव में भी वही मिलनी चाहिए, हमारी सरकार से यही सोच है जी सर। और जितना कि देखो अपनी जाते हैं मैडम फिर सुनता कोई है नहीं है जी, अपने गांव के लिए कहते नहीं हमारा ये करो अगर हाँ हो जाएगा करना किसी ने कुछ नहीं। सर आपके गांव में कितनी आबादी और कितने वोट कितने वार्ड हैं? हमारी वोट तो जो हमारी 1300-1400 के करीब हो गया और 2200 के 2000 के करीब हमारी आबादी है। अभी नई वोट का टोटल पता नहीं कितने हैं, मतलब जो बने हैं नई भी काफ़ी बनेगी जी, मतलब कुछ डेड भी हो गए हैं वोटें मतलब। जी सर, जैसे कि सर आप चुनावी मैदान में आए हो तो आप लोकप्रिय जनता से क्या अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों को और अपने जनता वासियों को और अपने ग्राम वासियों? मैं तो मैडम यही अपील करना चाहता हूँ अपने गाँव वाले से भी, आपको जो काम करने वाला जो भी मतलब जो अच्छा कैंडिडेट मिले उसको बनाओ, ये नहीं कहता मेरे को बनाओ, जो उनको मतलब गांव वाले उसको चुनो जो गांव के विकास के कार्य के लिए दी बेटी के लिए अपने कार्य अपने गांव के लिए अपने रास्ता जिसका रास्ता रह रहा घर बार जिसको मतलब कच्ची छत का लाभ नहीं मिला वो मिलना चाहिए, जिसको पेंशन नहीं मिली वो पेंशन मिली। हमारी तो ये तरफ से मतलब जिस आदमी जो आदमी काम करने के लायक हो उसको बनाओ जी सर। जैसे कि सर कोरोना महामारी पूरे देश विदेश जूझ रहा है, तो सर राष्ट्रीय पर्व भी नज़दीक और मनाने भी जरूरी, जैसे कि सर दशहरा दिवाली, तो आप अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम वासियों को संदेश दें, मतलब जैसे मोदी साहब कहते हैं अभी 3-3 फुट की दूरी पर हो जी, मनाना तो देखो ये तो हमारा साल को तो करना भी चाहिए बनाना भी चाहिए बड़ी खुशी से, बस यही है जी। मतलब जो जितना भी दूर जितना मतलब कोविड जैसे 19 सरकार समझा रही है शुरू से, उसका सरकार का कहना मानना चाहिए जी, मतलब जो जितना भी हो सका अपने सफाई या कहीं मतलब वैसे ही इधर उधर मतलब फिरो और अपना जितना भी हो सका मतलब अपने इससे महामारी से अपना जैसे सरकार समझा रही है उसका कहना मानना चाहिए जी। मतलब हमारी यही सोच है, देखो बीमारियां तो किसी के बस की बात नहीं है जी, मतलब बहुत अच्छी सोच है सर। देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हल्का लाडवा और गांव जलालुद्दीन माजरा में, और आज हमारी खास मुलाकात में थे जो पूर्व चेयरमैन सुरेश जी, इन्होंने अपने गांव के बारे में विकास के बारे में बात कही है। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि अगले नए चेहरे के साथ। सर धन्यवाद।